तो स्टूडेंट, यदि आपको पृष्ठ तनाव का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है और आप यह समझ नहीं पा रहे हैं कि वाकई में पृष्ठ तनाव कहते किसे हैं और पृष्ठ तनाव के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, क्योंकि यह परीक्षा के दृष्टिकोण से इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इसमें से एक क्वेश्चन आपका फिक्स है कि आएगा, वो भी आपके 5 नंबर में पूछा जाता है। तो आज का वीडियो लेकर के हम इसीलिए आपके साथ आ चुके हैं कि आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको पृष्ठ तनाव के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन बताएंगे कि पृष्ठ तनाव कहते किसे हैं, पृष्ठ तनाव की परिभाषा क्या होती है, उसकी विमा क्या होती है, उसके मात्रक को हम कैसे निकालते हैं। यही सारी चीजें आपकी सेमेस्टर एग्जामिनेशन में या फिर आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में दोनों के लिए कॉमन क्वेश्चन है। जबरदस्त तरीके से हम पढ़ाएंगे आपको। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहली बात आपको पढ़ना है किसके बारे में, सरफेस टेंशन के बारे में, है ना। तो मान लीजिए कि आपके पास ये कोई पात्र है, मान लीजिए कोई बर्तन है और इसमें आपने एक द्रव भरा हुआ है। इस द्रव के जगह पर मान लीजिए हम सिंपल मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पानी भरा हुआ है ना। तो इस द्रव के सरफेस पर यदि हम एक काल्पनिक रेखा AB को खींचे, मैंने क्या कहा कि इस द्रव के सरफेस पर यदि हम एक AB काल्पनिक रेखा को खींचे तो उसी काल्पनिक रेखा के प्रति एकांक लंबाई पर जो आपका बल लगेगा उसी बल को हम क्या कहेंगे, पृष्ठ तनाव कहेंगे। ध्यान से नहीं सुने ना आप मेरी बात, तो मेरी बातों को फिर से सुनिए। मान लेते हैं कि कोई आपका द्रव है, उस द्रव के जगह पर आपका पानी भी हो सकता है, क्योंकि एक बात आपको पता है कि अगर कहीं आपने किसी बर्तन में पानी को भरा हुआ है तो उस पानी के सरफेस पर आप ओरिजिनल लाइन को नहीं खींच सकते, है ना। तो इसीलिए मैंने कहा कि यदि किसी द्रव के सरफेस पर हमें क्या करते हैं कि काल्पनिक रेखा खींच लेते हैं, तो उसी काल्पनिक रेखा के प्रति एकांक लंबाई पर जो आपका बल लगेगा उसी बल को हम क्या कहेंगे, उसी बल को हम पृष्ठ तनाव कहेंगे। पृष्ठ तनाव को हमेशा T से रिप्रेजेंट करते हैं और T इज इक्वल टू आपका फॉर्मूला होता है F अपॉन में L, है ना। मैंने क्या कहा, यही L जो है आपका प्रति एकांक लंबाई है। किसकी प्रति एकांक लंबाई है, तो उस काल्पनिक रेखा की प्रति एकांक लंबाई है जो कि किसी द्रव के पृष्ठ पर खींची गई है। तो T इज इक्वल टू F बाई L हो गया, जहां T आपका क्या है, तो T को हम कह सकते हैं आपका पृष्ठ तनाव और इसके अलावा F क्या है, तो F को आप कह सकते हैं बल और L क्या है आपका, तो L है आपकी लंबाई, है ना। तो T इज इक्वल टू F बाई L, यहां से पृष्ठ तनाव की परिभाषा लिखेंगे और याद रखेंगे हमेशा कि डायग्राम बनाना हमें भूलना नहीं है, तो इसलिए हम डायग्राम भी बनाएंगे, है ना। मात्रक, उसके बाद हम देखते हैं कि इसका सर मात्रक एक्चुअली में क्या होता है। तो आपको पता है कि पृष्ठ तनाव का मात्रक इज इक्वल टू हो जाएगा बल का मात्रक अपॉन में लंबाई का मात्रक। तो जरा बल का मात्रक आप बताइए क्या होता है, तो बल का मात्रक न्यूटन होता है और लंबाई का मात्रक आपका मीटर होता है। तो आप लिख सकते हैं कि न्यूटन प्रति मीटर जो आपका क्या है, ये क्या है, न्यूटन प्रति मीटर क्या है इसका, तो मात्रक है ना। अब याद रखिए कि यदि हमने L इज इक्वल टू 1 मीटर की रेखा खींची है ना, हम मान लेते हैं कि ये जो द्रव के पृष्ठ पर जो हमने काल्पनिक रेखाएं खींची हैं, ये काल्पनिक रेखा की लंबाई कितनी है, 1 मीटर की लंबाई है यदि काल्पनिक रेखा की। तो जब आपकी काल्पनिक रेखा की लंबाई 1 मीटर की हो जाएगी तो T किसके बराबर हो जाएगा, आपका F के बराबर हो जाएगा, है ना। क्योंकि आपको पता है कि T इज इक्वल टू F बाई L होता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। L इज इक्वल टू, यदि आपने काल्पनिक रेखा की लंबाई 1 मीटर मान लिया तो पृष्ठ तनाव उस बल के बराबर में हो गया जो कि आपके 1 मीटर लंबाई के प्रति यूनिट आपके लंबाई पर जो बल लगता है। तो T इज इक्वल टू F बाई L इसका फॉर्मूला हो गया, है ना। आइए अब हम क्या करते हैं, इसके मात्रक के बारे में जानते हैं। मात्रक तो हमने जान लिया, अब हम जानते हैं इसके विमा के बारे में। विमा क्या होती है, तो जो इसकी डायमेंशन होगी, जो इसकी विमा होगी वो एक्चुअली में क्या होगी, तो बल के बीमा और लंबाई के बीमा, इनके बीमा को सॉल्व कर देंगे, हमारी इसकी बीमा आ जाएगी। आइए हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। आप सभी को पता होगा बल की बीमा तो बहुत आसान होती है सर, mlt टू द पावर -2 होती है और जो आपकी लंबाई की बीमा होती है तो L होती है। ये L ऊपर जाएगा तो ml टू द पावर 0 और t टू द पावर -2, ये क्या आ जाएगा एक्चुअली में आपका, ये एक्चुअली में आ जाने वाला है आपका पृष्ठ तनाव के डायमेंशन फॉर्मूला। और पृष्ठ तनाव का डायमेंशन फॉर्मूला जो है एक्चुअली में आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा इसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है,
तो इसके अलावा इस टॉपिक में आपका अंतरा आणविक बल इंपॉर्टेंट होता है, और इसके अलावा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है, ये इसके आप जो दो टाइप पढ़ते हैं, ससंजक बल और आसंजक बल, ये दो बल जो होते हैं आपके, जो कि समान प्रकार के पदार्थों के बीच में लगते हैं, और एक होता है जो आपका भिन्न भिन्न पदार्थों के बीच में लगता है। ये दोनों प्रकार के बल जो होते हैं आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर में वो बल पूछे जाते हैं आपके, और इसके अलावा 5 नंबर में आपका पूरा पृष्ठ तनाव पूछा जाता है। तो ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट रहा है स्टूडेंट किसका, पृष्ठ तनाव का। उम्मीद है स्टूडेंट के वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आती है और अपने फर्स्ट सेमेस्टर की एग्जामिनेशन को आप अच्छे तरीके से कवर करना चाहते हैं, और इसके साथ ही साथ सेकंड सेमेस्टर के धुआंधार तरीके को साथ लेकर के चलना चाहते हैं तैयारी को, तो आप दिए गए नंबर 8826396022 इस दिए गए नंबर पे कॉल जरूर करें। इस नंबर पे कॉल करके आप हमसे क्रैश कोर्स में जुड़ सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा स्टूडेंट, एक बार आप हमें जरूर बताइएगा।